दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 4:15 हो रहे हैं और हम लोग उठे थे 3 बजे। 3 बजे उठने के बाद अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाया। उसके बाद नहा करके आ गए हैं प्रसाद बनाने के लिए। और आज ढेर सारा प्रसाद बनने वाला है, इसीलिए हम लोग इतने सुबह सुबह उठ करके तैयारियों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने ना मैदा को छान लिया था, उसके बाद फिर इसमें लगा ली है मोयन। और दोस्तों, इस पूजा में ना जो आज हम लोग के यहाँ पूजा है उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो बहुत सारा टाइम भी लगता है। तो इसी वजह से हम लोग सुबह से ही सारी तैयारी में लगे हुए हैं। और बाहर दिखा रहे थे आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था और कहीं पर रामायण हो रही थी तो उसी की आवाज़ आ रही थी। और बस दोस्तों, मम्मी ने आटा लगा लिया था। उसके बाद में फिर अब भरावन तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर इलायची को अच्छे से मम्मी ने कूट लिया है। और इधर ना रात में मम्मी ने खोया भी भून लिया था, तो खोया भून के रात में रख लिया था। अब इसमें डाल दिया इलायची का पाउडर, सारे मेवे भी डाल दिए हैं, उसके बाद पिसी हुई चीनी भी डाल दिया गया है। और बस अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और भरावन हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद बस अब बेलना शुरू कर दिया था मम्मी ने, तो मम्मी यहाँ पे बेलती जाएंगी और हम भरते जाएंगे। और अभी टाइम हो चुका था 5 बजने में बस 15 मिनट बाकी थे। तो बस यहाँ पर तैयारी करते करते इतना टाइम लग गया है। और अब जा कर के गुजिया बनना शुरू हुई हैं, क्योंकि ये सारा टाइम ना तैयारियों में ही लग जाता है गुजिया वगैरह बनाने में। तो बस यहाँ पे अभी तो सभी लोग सो ही रहे थे दोस्तों, अभी कोई भी नहीं उठा था। और दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इस पूजा में क्या क्या बनता है। तो चलिए ये बता देते हैं कि हमारे यहाँ किस चीज़ की पूजा है। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ जगन्नाथ भगवान की पूजा है। और बस इसी वजह से हम लोग इतनी सुबह सुबह उठ करके सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। और चैत्र महीने के आखिरी सोमवार को ही पूजा की जाती है। तो अब ये ना गुजिया हमारी बन कर के तैयार हो चुकी थी। बस अब इनको हम भून लेते हैं। और उधर मम्मी ना अब आटा लगा रही है पुए का और पूड़ियों का। तो गुजिया हमारी बन गई थी, तो फिर सोचा कि चलो इनको हम निकाल लेते हैं। और अभी ना अम्मा भी उठ चुकी थी और पापा भी उठ चुके थे। तो धीरे धीरे अभी सब लोग उठते जा रहे हैं, क्योंकि बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था। और बस यहाँ पर हमारी गुजिया बन गई। और सबसे ज़्यादा टाइम ना गुजिया बनाने में ही लगता है, बाकी पुआ और पूड़ी तो जल्दी ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी मैदा की गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों, सब लोगों के यहाँ यही सारी चीज़ें बनती हैं, बाकी ज़्यादा कुछ तो इसमें डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा करके यही बनता है। तो दोस्तों, हमारी इतनी सारी गुजिया बन के हो गई हैं तैयार। और अब सभी लोग उठ भी गए थे, तो अब बन रही है सबके लिए चाय। और अभी हमारा कुछ प्रसाद बचा हुआ है, तो वो भी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मम्मी ने आटा लगा दिया पुए का और पूड़ी का। तो बस यहाँ पे सब लोगों ने चाय पी लिया था। चाय पीने के बाद में हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था पुए। और थोड़ा सा ना भरावन बच गया था, तो मम्मी ने ना पुआ का आटा जो था उसी में ही गुजिया बन करके तैयार कर दिया है। तो बस पूड़ी बन गई, पुए बन गया। और उसके बाद अब बन रही है गुड़ धनिया। तो गेहूं से ही गुड़ धनिया बनाई जाती है। और पहले तो लोग भुनवाने के लिए जाते थे बाहर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा गेहूँ डाल करके कढ़ाई में ही भून लिया, तो काफ़ी अच्छे से भुन भी गए थे। ये देखिए गेहूँ भुन गए थे। उसके बाद फिर आटा भी उसी कढ़ाई में मम्मी ने घी डाल करके भून लिया था। तो बस आटा भुन चुका है, गेहूँ भी भुने हुए रखे। उसके बाद ये बन रही है गुड़ की चाशनी। तो ये गुड़ की चाशनी ना गेहूँ में डाल करके फिर गुड़ धनिया बनाई जाएंगी। छोटे छोटे से लड्डू बना करके तैयार किए जाएंगे। और उसके बाद बस आटा का हलवा बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, बस इतना ही प्रसाद बनता है जगन्नाथ भगवान की पूजा में। आप लोग बताना कि आपके यहाँ क्या क्या बनता है। बस यहाँ पे चाशनी बन गई थी, तो यहाँ पे मम्मी ने गेहूं में डाल करके इसको बनाना शुरू कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से गुड़ धनिया तैयार की जाती हैं। और बस हम लोग मिल करके बना लेते हैं गुड़ धनिया। और उसके बाद दोस्तों, अभी मम्मी को साड़ी वगैरह चेंज करनी है, उसके बाद फिर पूजा होगी।
तो ये बनते बनते ना इतना टाइम लग जाता है। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फिर हमने दोस्तों भी सुबह से 4:15 लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहा सुबह नहीं लगाया था क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी। सुबह सुबह हम लोग सो भी रहे थे तो युवा की सुबह झाड़ू लगा देते और सारी तैयारी हो रही है। 3 बजे उठे थे, उसके बाद फिर झाड़ू लगाया पूरे घर में चुका है और नहा करके आगे सीधे प्रसाद बनाने के लिए। टाइम आपको बताया तो 8:30 मैदा लिया, उसको अच्छे से छान लिया, तो उसके बाद लगा रही है मोयन जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने लगा लिया महावर और उसके बाद दोस्तों ये बटुआ लेके आए हैं, इसी में प्रसाद भर करके तैयार किया जाएगा। तो बटुआ है और जो दिवाली में नंदवा आता है ना, उसके अंदर भी जगन्नाथ भगवान का प्रसाद रखा जाता है। तो मटके में इनके पकवान बना करके रखे जाते हैं और कहते हैं कि जितना अच्छे से भर भर करके आप प्रसाद बनाओगे और मटके वगैरह में भरोगे, भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा खूब ढेर सारा प्रसाद बन चुका था उनकी कृपा से। तो यहाँ पर ना जगन्नाथ भगवान को पिटरिया में रखा जाता है, इस तरीके से जो बक्सा होता है ना छोटा सा, उसके अंदर रखा जाता है। तो सब लोगों के यहाँ इस तरीके से जगन्नाथ भगवान साल भर कर के लिए बंद करके रखे जाते हैं और जब आज उनकी पूजा होती है तभी वो खोले जाते हैं और पूजा होने के बाद वापस से उनको बंद करके रख दिया जाता है। तो यहाँ पे सारे भगवान जी के फ़ोटो को अच्छे से मम्मी ने पोंछ लिया। उसके बाद ये कुसुम का फूल है, टेसू का फूल और कुसुम का फूल इनकी पूजा में लगता है। तो मम्मी ने कुसुम का फूल रख लिया था और टेसू का फूल भी रखा हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पर मटके में भर करके प्रसाद रखेंगे। तो एक पूड़ी, एक पुआ, गुजिया, गुड़धनिया और हलवा इस तरीके से रखा जाता है। तो मम्मी बता रही थी 5 इसमें और 5 उसमें कर दो, यानी कि जोड़े से मिलाकर पुआ और पूड़ी का तो बस 5-5 कर दिया जाएगा। और मटका भरने के बाद में ना फिर इनको खोल कर नहीं रखा जाता है, इनको तुरंत ही ढक देना होता है। तो बस इनको प्लेट से ढक करके जगन्नाथ भगवान के सामने रख दिया गया है। और बस यहाँ पे जो अभी इनको ना पाटे में भी चढ़ाया जाएगा, तो पूरा प्रसाद इनके पास ही रखा जाता है और कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि आप मतलब अलग रख लो, जितना भी बने सब कुछ जगन्नाथ भगवान के सामने रखना होता है। उसके बाद बस यही प्रसाद सब लोग खाते हैं। और आज के दिन जो भी व्रत रखता है ना, वो नमक की चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो आज मम्मी का व्रत है, यही सब खाएंगी, मतलब ये चीज़ें आप चाहे जो खाओ, लेकिन बस नमक वगैरह नहीं खाना और बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। उनका प्रसाद ही दिन भर खाया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नए वाली जो गेहूं के बालियाँ होती है ना, वो भी जगन्नाथ भगवान को चढ़ाई जाती है, नया अनाज चढ़ाना होता है। और अमिया की डाल भी चढ़ाई जाती है, जिसमें अमिया लगी हुई हों, छोटी छोटी से कच्चे आम जिनको कहते हैं, तो वो भी मम्मी ने चढ़ा दिया है। और आज नातिन का घर बनकर न भूलो जगन्नाथ बाबा, ये करो होश लगाए रहो। हमारी नातिन का बढ़िया से बढ़िया घर द्वार सब कुछ मिला है। हमें बहू को और ये जो हुए धरी नीचे इनको कैसे चिंता। जय जगन्नाथ बाबा, जय जगन्नाथ बाबा, जय जगन्नाथ बाबा, जय जगन्नाथ। सब रखा है आपके आगे, सब कुछ रखा है, आप लोग सब स्वीकार। एक जौन है लड़का रहा, वह जौन है एक कुड़ेला में दूध ले रहा है और सबके घरन घरन जौन है घूमत रहे, कैस की जौन है हम चुरई दो खीर और सबके घरन घरन घूमी आओ पूरे गांव में। तो सबको वो भगा दे लड़का का, कहन की जौन है ये इतना बड़े कहिस की इतना कुड़ेला में दूध है और कहिस की एक मतलब मजे की बना दो बड़ा के भगोना भर के। तो जय के घर जाए वह को भगा दे उनका कि ये इतना दूध है कुड़ेला में और मैं इतनी खीर कैसे बन जाई बड़ा के भगोना में।
तो सब तन जगह जगह जब गए तो एक जने रही जौन है, एक बूढ़ी रही, बूढ़ी तो वही स्वीकार कई लेहन कि जौन है लाओ, मतलब हम बना दे। तो बहुरिया से कहे न कि दुल्हन एक जौन है खीर बना रही न कुड़ल्लम, तो बहुरिया कहिस कि अरे तुम जौन है सास ते अपने कहिस कि इतना कुड़ेला भर दूध है, माँ हम कितनी खीर इतना बड़े भगोना भर के बना देवे। तो कहे अरे जे कहतिया ही का करी, नहीं माना जीव। हम कहा ठीक है लाओ बना देवे। तो जब जौन है बहुरिया चढ़ाई सी ओमा लकड़ी वकड़ी कंडा वंडा लगा के भगोना में, तो खीर और इतने चाउर ले रहा है, इतना कुड़ेलम दूध ले रहा है और चाउर इतने ले रहा है और चाउरो एकदम इतने और दूध एकदम इतना। तो जब बहुरिया चढ़ावे लग, हाँ तो जौन है जब चूल्हा जला के चढ़ावे लग बहुरिया, तो वह इतने चावल से इतने दूध से वो बहुत के खीर बन के तैयार हुई के। और फिर वही आए तो मतलब खूब गणेश भगवान जब आए तो कहन कि अरे इतना दूध है, इतने चावल है, मैं इतनी खीर हमका इतनी खीर कैसे बन के तैयार है। कहन बहुरिया तुम नहीं जानती हो, कोई गणेश भगवान ही उनके महिमा है कि इतने दूध में, इतने चावल में या इतना बड़ा खीर, इतनी खीर बन के तैयार हुई। बस इतनी नहीं हो। बोलो गणेश भगवान की जय। अब एक रहे जौन राजा, उनके रहे दो बिटिया। तो एक बिटिया खूब धनवान रहे और एक बिटिया रहे गरीब और एक रहे अमीर और एक राजा रहा। तो कथा भी हो चुकी है। उसके बाद में आपकी मम्मी ने अग्यारी कर दिया है, जगन्नाथ भगवान को भोग लगा दिया गया है अग्यारी में, और बस अब इनकी आरती की जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से जगन्नाथ भगवान की पूजा संपन्न हो गई है। और बस लीजिए आप लोग भी जगन्नाथ भगवान का प्रसाद पा लीजिए। और यहाँ पे देखिए सब लोग पा रहे हैं, यहाँ पे अम्मा भी पा रही। अम्मा बढ़िया है प्रसाद? जगन्नाथ बाबा कह रहा है का पूछे जौने देवतन का प्रसाद बनाइयो सबका बढ़िया रहा। हम प्रसाद खाए जा रहे न, आपो लोग आके प्रसाद खाओ आके भगवान का। जय जगन्नाथ बाबा। जय जगन्नाथ बाबा। आओ जगन्नाथ बाबा। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा ये जगन्नाथ पूजा स्पेशल व्लॉग? ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और पूजा कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। आप लोगों के यहाँ ये पूजा होती है या नहीं होती है, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में। आप सभी ने यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।